इस वक्त हम कालका जी मंदिर के पास मौजूद है, मंदिर के प्रांगण में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आरती का वक्त है, इसलिए कपाट लगा हुआ है। श्रद्धालु लाइन में लगे हैं, मेन गेट बंद है। यहाँ पे कई श्रद्धालु है काफ़ी संख्या में जो बैठे हुए हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब पट खुलेगा तो ये माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, जो दिल्ली के कालका जी मंदिर में जो शक्तिपीठ है, यहाँ पे हजारों श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। लेकिन बात निकल के आ रही है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानते, जो हमारे आस्था को नहीं मानते, आखिर वे हमसे व्यवसाय, हमारी पूजा के सामग्री को क्यों बेचे। इसी को लेकर के मांग की जा रही है कि कालका जी मंदिर के आसपास या मंदिर में जो भी गैर हिंदुओं की दुकान है, वो दुकान हटनी चाहिए। यहाँ पे आए श्रद्धालुओं का क्या कहना है, चलकर हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि वे क्या सोचते हैं इन चीज़ों। बात की जा रही है कि यहाँ पे गैर हिंदुओं की दुकानें हटाई जानी चाहिए। सब बिल्कुल हटानी चाहिए। क्यों हटानी चाहिए सर? यहाँ पे सभी हिंदुस्तान सभी का है ना, सभी तो सभी का है, तो हम उनकी दरगाह में क्या करने जाते हैं? हम उनकी दरगाह में क्या करने जाते हैं? जाते हैं तो बहुत सारे हिंदू है जो जाता है अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने के लिए जाता है ना। वो हिंदू थोड़ी है वो भाई, वो कट्टर है, उनकी माँ की आंख। हम नहीं डरते भाई, मुल्ले हैं, मुल्ले गलत करेंगे, मुल्ले भी भरे रोड पे, हम ना गलत करते ना हम गलत सुनते। बहुत से मुल्ले ऐसे भी हैं जो घूमते हैं, बोलते हमारी बहन बेटे को छेड़ने दो, हम नहीं छेड़ने दे सकते भाई। कालका माई की जय। देखिए, कालका माई की शक्तिपीठ है, प्रसिद्ध है, यहाँ पे हजारों श्रद्धालु आते हैं डेली। लेकिन माता रानी के यहाँ पे सबका आस्था है। अगर दुकान कर रहे, दो पैसे कमा रहे हमारे धर्म से, तो क्या दिक्कत है? भाई नहीं कमान दे सकते भाई, हम नहीं कमान दे सकते। जब हम जाते हैं वो हमें गाली बकते हैं। शीतला देवी में भी गुरु गोरखनाथ के यहाँ पे भी मुल्ले बैठते हैं जी, हम नहीं बैठने दे सकते। हम हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। बस मुल्ले पे अगर उल्टा बोलेंगे तो पेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी बातें निकल के आ रही है कि जब आप हमारे आस्था को नहीं मानते तो आप हमारे आस्था के में व्यवसाय भी नहीं करिए। आखिर क्या गारंटी है कि आप पवित्रता बनाए रखेंगे? जी सर। देखो जी, यहाँ पर सभी की है और हम ये चाहते हैं यहाँ पर कोई मोमडन ना है। हमारे कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का मतलब यहाँ कोई मोमडन ना है। छोटी सी बात, कभी आपने सुना है किसी लड़की का रेप हुआ है? किसी के लड़की को कभी आपने सुना होगा किसी मुस्लिम का रेप हुआ हुआ? ये सब घटनाएं तो किसी के साथ हो सकते हैं ना। क्यों मुस्लिम लड़की का नाम क्यों ना था? मैं हिंदू का क्यों नाम आता है? पहले क्यों आता? ये हिंदू का क्यों नाम आता है बताओ? आप अपनी बात रखिए जी, बोलिए। कभी आपने सुना होगा क्या नाम है? आप मुद्दा पे आइए, बात रखिए ना। वही बात है भाई, भाई इस देश में रहने नहीं चाहिए भाई। हमें हिंदू हमेशा से रहते हैं, फिर आप ऐसे जय श्री राम इतने सदियों से रहते आ रहे हैं ना, हाँ जी भाई। तो फिर दिक्कत क्या है भाई सारे किताब सारे एक ही पढ़ते हैं ना वो जी? अब भाई से पूछो वो आगे का सवाल। जय माई की। भाई हमारा देश जी क्या कहना चाहेंगे इस पे जो कहा जा रहा है, लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि यहाँ पे जो गैर हिंदू है उनकी दुकान बंद की जाने? भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो। पहली बात तो हमारा सनातनी धर्म है और यहाँ होना भी सनातनी धर्म चाहिए, अदरवाइज कोई बंदा चाहिए ही नहीं यहाँ पे। जो हमारी माई रानी है, कुल देवी है ये, पहली बात सबकी सनातनियों की। अदर बंदा यहाँ मोमडन कोई आना ही नहीं चाहिए। और बात रही प्रसाद की, वो तो उनके हाथ में जाना ही नहीं चाहिए, बेचने की तो बहुत दूर की बात। उनको बोलो, आप जैसे बंदे बोलोगे कि भाई इस दुकान को आप हटा लिए जाए यहाँ से। लेकिन यहाँ कहते हैं कि सदियों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी भाई भाई बन के रहते हैं। कोई भाई नहीं है। कौन है आप? भाई हो हमारे, आप भाई हो। आप मुझे बताओ, आप भाई हो हमारे, हमें क्या पता आप कौन से रूम में हो, क्या है आपकी कास्ट, क्या है? सही बात है, समझ रहे हो? तो कास्ट से भाई नहीं होता है क्या? कैसे इंसानियत का कुछ होता है ना सर? कैसे हो जाएगा मुझे ये बताओ। सनातन की है जी। कैसे बताओ? अब ये हमें पता है सनातनी है, भाई है हमारा, चाचा है हमारा, दिल से चाचा है। तो मैं सनातनी नहीं हूँ? नहीं, आप हो तो सनातनी, लेकिन हम बता रहे हैं आपको एक क्या कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन सब भाई भाई की तरह रहते हैं। कोई नहीं। भाईचारे आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, देखना भाई कोई चिढ़ना मत, जो मानता होगा। आप मुझे ये बताओ कि साईं बाबा सनातनी है? देखिए, डिबेट का मुद्दा है, बहुत लोग उन्हें नहीं मानते, आस्था का विषय है ना सर। नहीं, अभी हम कालका माई पे रहते हैं, ये बैठी है भाई, अभी हम कालका माई हमारी आस्था ये बैठी है। अब बाकी बात ये भाई बताएगा, ये अभी हम कालका माई पे रहते थे। यहाँ पे जो गैर हिंदुओं की दुकान है वो रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? हिंदुओं की तो दुकान रहनी चाहिए, गैर हिंदू की नहीं उनकी नहीं रहनी चाहिए, मोमडनों की तो बिल्कुल नहीं। और मेरी नज़र में आ गया कोई बंदा तो भाई, जैसे हमारे तरुण भाई के साथ हुआ है, सूर्य भाई के साथ हुआ है, तो उससे ज़्यादा हम उनका बुरा हाल कर देंगे। काफी गुस्से में लग रहे हैं भाई गुस्से में नहीं है, माँ गुस्सा है। अभी गुस्सा देखा ही कहा है, हमारे पीछे जो बैठी है ना शक्तिशाली, वो अपना आप ही रूप दिखा देगी।
हमारी तो औकात क्या है, हम तो खुद ही उनकी धूल के भी बराबर नहीं है। ध्यान रखना, हम तो धूल के बराबर नहीं है। चरण की तो बहुत दूर की बात, धूल के बराबर नहीं हम। तो लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे काफी दुकान है जो पहले से चलता रहे, सालों से चलता दुकान को हटवा दो, आप हटवा दो। अगर आपके बस की नहीं है तो हम खुद हटवा देंगे। मतलब हटनी चाहिए। हटनी चाहिए, अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर हम हटवाएंगे। सिर्फ सनातियों, हाँ, होना चाहिए बस। सनातनियों। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम कावेरी है, मैं बदरपुर से आई हूँ। जी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सनातन को नहीं फॉलो करते, जो गैर हिंदू है, उनकी दुकान यहाँ से हटानी चाहिए। कैसे कैसे देखते हैं? सर बिल्कुल हटानी चाहिए। क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है? जो हिंदू नहीं उनकी क्यों हटानी चाहिए? जो हिंदू नहीं है उनकी दुकान हटानी चाहिए? नहीं नहीं हटानी चाहिए। नहीं हटानी चाहिए, तो लेकिन वो आप वो हिंदुस्तान के है ही नहीं तो उनको हटा दो। क्यों नहीं है हिंदुस्तान के? लेकिन वो आपके धर्म को नहीं मानते हैं ना फिर। हाँ, अगर हमारे धर्म को नहीं मानते तो फिर उनका कोई मतलब नहीं होता। एक एक करके बोलो, बिना हंस के बोलो। क्यों बोलिए? बोल। नहीं, जैसे कि कुछ मुसलमान मतलब ही नहीं बनता अगर वो हमारे धर्म को नहीं मानते तो कोई भी मतलब यहाँ पे टॉपिक ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे टॉपिक ही खत्म हो जाता है। वो अगर हमारे धर्म को नहीं मानते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। मतलब हमारे धर्म को नहीं मानता तो हमारे धर्म से कमाई क्यों, ये कह रही है? कमाने के लिए तो हम किसी को नहीं बोल सकते हैं, बाकी ये बता देंगी मैडम। लेकिन मंदिर में अगर दुकान है और वो माता को नहीं माने तो फिर सही नहीं है ना? ये सही नहीं है ना। अगर आप माता रानी को नहीं मान रहे हैं तो आपकी दुकान लगाना भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि वो दिल से नहीं है ना। वो दिल से नहीं है। दिल, भगवान तो दिल से होता है ना। भगवान हमारे दिल में ही है। अगर हम दिल से नहीं मानेंगे तो दुकान लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो दुकान हट जानी चाहिए। हट जानी चाहिए बिल्कुल। हट जानी चाहिए दुकान। आप देख सकते हैं, हमने ज़्यादातर लोगों से बात की और लगभग हर किसी का यही कहना है कि जो अगर आप जो आपके आस्था को नहीं मानता तो क्या गारंटी है कि आपके पूजा के सामान को वो अपवित्र ना करे। इसीलिए लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि कालका जी मंदिर में जो गैर हिंदू है जो दुकान लगाते हैं उनकी दुकान यहाँ से हटाए जाने चाहिए, ताकि सनातन के मानने वाले लोग अगर दुकान लगाएंगे तो उसी आस्था के साथ वो अपने सामान को पवित्रता के साथ बेचेंगे। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, कालका जी, दिल्ली।